हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस सेक्शन में क्वाड्रिक फार्मूला के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था कि क्वाड्रिक फार्मूला के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं और दो रूट्स होते हैं और उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स इसमें हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। then discriminant of the equation is d equal to b square minus 4ac। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो होगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड रूट्स आर अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं और आज भी हम लोग देख लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड रूट्स आर अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब इसमें 3 केसेस होते हैं। डी का डिस्क्रिमिनेंट का 3 केस होता है। केस वन में डी ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स की वैल्यू क्या होगी, डी इक्वल टू जीरो तब रूट्स क्या होंगे, और डी लेस देन जीरो तब रूट्स क्या होंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। नाउ केस फर्स्ट, व्हेन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, then roots are real and unequal। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल्स होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल्स। तो इसमें अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और केस सेकेंड व्हेन डी इक्वल टू जीरो, तो जो इक्वल टू जीरो होगा तो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा। केस थर्ड, व्हेन डी लेस देन जीरो, देन नो रियल रूट्स। तो डी लेस देन जीरो तो नो रियल रूट्स, मतलब कोई रियल रूट्स नहीं होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं होगा। डी लेस देन नो रियल रूट्स। ये 3 केसेस होते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा तो दो के रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इफ डी लेस देन इक्वल टू जीरो, केस थर्ड, तब नो रियल रूट्स,
नहीं होंगे। हाउ टू समराइज, हाउ टू समराइज, कैसे इसको याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ लिखे वैल्यू नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स एंड रूट्स। जो हमारा 3 केसेस हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। उसमें टेबल के थ्रू आप इजीली जो है उसको याद कर सकते हैं। उसको आप हमेशा उसको अपने मेमोरी में रख सकते हैं। जैसे वैल्यू में हो गया डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 पर नेचुरल रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और रूट्स क्या होंगे? अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2, कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ 2 माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और इफ डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। एंड थर्ड केस है डी लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यहाँ पर भी नो रियल रूट्स। तो ये हो गई नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस 4x स्क्वायर प्लस के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दिया इक्वेशन दिया के प्लस 4x का स्क्वायर प्लस के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट के प्लस 4 है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा के प्लस 4, कमा यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी के प्लस 1 है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा के प्लस 1। यहाँ सी कांस्टेंट सी इक्वल टू हो गया 1। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो रियल और इक्वल तब होगा जब उसके डिस्क्रिमिनेंट 0 होंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 यानी कि d इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b हमको दिया हुआ है के प्लस 1, के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है के प्लस 4a इंटू सी दिया हुआ है 1, बराबर हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 4 जा 16। अब ये हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस 14 माइनस 2 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 2k और प्लस 1 माइनस 16 प्लस 5 होगा यहाँ पर माइनस 15 हो गया माइनस 15। तो हमारा यहाँ पर हो गया माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 परसेंट माइनस 15 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, तो हमारा होगा माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15। तो माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3 बार माइनस 15। अब के कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे के माइनस 5 इक्वल टू 0, और के प्लस 3
यहाँ हो गया k -5 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -3 कॉमा k इक्वल टू 5। तो k का वैल्यू हमको मिल गया -3 एंड -5। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ना तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + 1 -2 ब्रैकेट में k - 1x + x² इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सोल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं kx² + 1 -2 ब्रैकेट में k - 1x प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं k x² प्लस x का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में k - 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। या हो गया x² कॉमन ले लिए तो k + 1 -2 ब्रैकेट में k - 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² हो गया, x हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ पर x² के कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² कोफिशिएंट k + 1 है, तो a इक्वल टू हो गया हमारा k + 1, b इक्वल टू हो जाएगा -2 ब्रैकेट में k - 1 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी कि d इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल होंगे। तो d इक्वल टू हमारा होता है b² - 4ac, तो b² हो गया -2 ब्रैकेट में k - 1 के स्क्वायर -4 इंटू a हो गया k + 1 इंटू 1, d इक्वल टू 4 k - 1 k का स्क्वायर -2k + 1 ब्रैकेट में -4k -4 4 जा -4 + 1 -4 to 1 इक्वल टू 4k का स्क्वायर -2k -4 2 जा 8k + 4 -4k -4 और 4k का स्क्वायर -8k -4k 12k +4 +4 -4, 0 आ गया, बराबर 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 ब्रैकेट में k का स्क्वायर -3k इक्वल टू 0, k कॉमन ले लिए तो k - 3 इक्वल टू 0, या k इक्वल टू 3 4k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0, देन रिक्वायर non-zero value of k इक्वल टू 3, और यह हमारा आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 3। यहाँ पर k इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में पूछा है नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k हो जाएगा हमारा k बराबर 3, k इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ -4 इज अ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + px - 4 इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन x² + px + q इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो हमको p और q का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन को देखते हैं। हमको दिया हुआ 4 इज अ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + px - 4 इक्वल टू 0, तो -4 इज रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + px - 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि -x के जहाँ पर -4 रखेंगे, x के स्थान पर -4 रखेंगे
अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड का राइट साइड हो जाता है, तब हम कहें कि ये जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। यानी कि x के जहाँ पर हम रखेंगे -4 के स्क्वायर प्लस p -4 इक्वल टू 0। -4 मतलब कि 16 प्लस 16 माइनस -4 इक्वल टू 0 और -p4 इज इक्वल टू 16 -16 प्लस 4 इक्वल टू -12 या p इक्वल टू -12 बाई -4 इक्वल टू 3। तो p के वैल्यू हमारा आ गई 3। अब p का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड जो इक्वेशन है वो 0 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो हमारा ये दिस इज -4 इज ए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और p का वैल्यू हमको आ गया 3 और -4 क्या है, यहाँ पे x का स्थान पर -4 रखे तो हमारा p का वैल्यू यहाँ पर आ गया 3। अब कह रहा है कि द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q बराबर 0 है इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। और यहाँ पर देखेंगे हमारा इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ पर a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया p और c इक्वल टू हो गया q। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो d इक्वल टू हो गया b² माइनस 4ac और b हमारा हो गया p का स्क्वायर माइनस 4 ये हो गया इंटू 1 इंटू q इक्वल टू p² माइनस 4q और d इक्वल टू क्या यहाँ पर होगा 0। चूँकि रूट्स आर इक्वल रूट्स दिया हुआ है तो d बराबर 0 हो जाएगा। तो d बराबर 0 हम रख दिए, -4q इक्वल टू 0 या p का वैल्यू यहाँ पर हमको आया हुआ है 3। तो यहाँ पर 3 का रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0 या 4q इक्वल टू 9 और q इक्वल टू 9/4 इक्वल टू 9/4 q इक्वल टू 9/4। तो p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 9/4 यह आंसर होगा। p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 9/4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस 6x² प्लस c माइनस ax प्लस a माइनस b इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस c। तो हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन है b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये लेफ्ट साइड हमारा जो है इक्वेशन 0 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 1 तो जेन हो गया b माइनस सी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू 1 प्लस a माइनस बी। तो ये हो गया b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। तो a कट गया, c कट गया, b कट गया बराबर 0, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। सो दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 1, 1। x इक्वल टू 1, 1 होगा। हमने क्या इक्वेशन लिया, इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 1 पुट किया तो जब 1 रखे, x का स्थान पर 1 रखे तो हमारा लेफ्ट साइड जो है 0 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो गया। तो सो दैट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1, 1। 2 रूट्स होते हैं तो x का 2 रूट आ गया, x 1, 1, 2 रूट्स आ गए। रूट्स आर इक्वल
roots are equal so that roots of equation is x इक्वल टू 1, 1। रूट्स आर इक्वल हैं, अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल है। तो अल्फा और बीटा इक्वल है तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड एस इक्वल टू 1, 1, 1 हो जाएगा। दैट प्रोडक्ट, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1 इंटू 1 बराबर 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है इक्वल टू सी बाई ए, इक्वल टू 1 इंटू 1 बराबर सी बाई ए। तो सी बाई ए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई बी माइनस सी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी और 2b इक्वल टू ए प्लस सी। और यही हमको प्रूफ करना है, यही हमारा प्रूफ हो गया। 2b बी उधर गया और सी लेफ्ट साइड आया तो ए प्लस सी हो जाएगा, बी राइट में जाएगा 2b हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यही हमको प्रूफ करना था। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम जानते हैं कि सी बाई ए होता है और यहाँ पर दोनों रूट का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा और सी हो गया ए माइनस बी और ए हो गया बी माइनस सी। सी के जहाँ पर ए माइनस बी है और ए के जहाँ पर हो गया बी माइनस सी, तो ए माइनस सी बाई बी माइनस सी बराबर 1, इसके 2b का ए प्लस सी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16 इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। तो सॉल्यूशन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ए, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1, कॉमा बी इक्वल टू हो जाएगा 5k एंड सी इक्वल टू हो जाएगा 16। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 5k है, तो बी इक्वल टू 5k और सी इक्वल टू यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स कब होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा। नो रियल रूट्स कब होगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट व्हेन डी लेस देन 0, तो डी हमारा क्या होगा, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी के जहाँ पर 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, 25k माइनस 64 डी आ गया। अब हमको ये दिया हुआ है कि 25k माइनस 64 लेस दैन 0। यहाँ कंडीशन दी हुई है कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होगा। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ पर आ गया, इसको हम लेस दैन 0 कर दिए तो हमारा ये हो गया 25k स्क्वायर, 25k का स्क्वायर लेस दैन 64 और k स्क्वायर लेस दैन 64 बाई 25। या 25 राइट साइड में गया तो 64 बाई 25 हो जाएगा और यह k हो जाएगा लेस दैन 8 बाई 5। तो वहाँ वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 8 बाई 5। यहाँ प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस ये रूट में गया तो रूट का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। तो यहाँ कैसे लिख देते हैं, k लेस दैन रूट अंडर 64 बाई 25। तो k लेस दैन प्लस माइनस 8 बाई 5। तो k का वैल्यू हो जाएगा माइनस 8 बाई 5 लेस दैन k लेस दैन 8 बाई 5। का आंसर होगा, दिस इज सोल्यूशन ऑफ
दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन -8/5 लेस देन के लेस देन 8/5। नंबर 6 है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशंस x² + 2px + 64 = 0 and x² - 8x + 2p = 0 will both have real roots। तो solution for real roots हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं लेट D1 एंड D2 बी द discriminant of given equations। Then D1 greater than and equal to 0 and D2 also greater than equal to 0। और D1 मतलब D इक्वल टू क्या होता है, B² - 4AC। तो D1 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा D1 इक्वल टू हो जाएगा B² - 4AC यानी कि 2p का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया इंटू C 64 हो गया, तो हो जाएगा 4p का स्क्वायर -4 इंटू 64 या p का स्क्वायर -64 के कॉमन यहाँ 4 हो जाएगा कॉमन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या p का स्क्वायर -64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और p का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू √64 और p ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ पर 64 - 8p तो 64 - 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8p लेस देन इक्वल टू 64 और p लेस देन इक्वल टू 8 चूँकि p इज पॉजिटिव, देन p = 8 हमारा आंसर हो जाएगा।